नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दरार खुलकर सामने आने लगी है और साफ हो गया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस द्वारा की गई जातीय जनगणना की मांग के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सत्ता में रहते हुए जातीय गणना क्यों नहीं की। अखिलेश यादव की इस बयान के बाद विपक्षी मोर्चे में शामिल दोनों पार्टियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी भी आज तक अखिलेश यादव या मायावती के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं की जिसकी वजह से उन्हें बाद में खेद जताना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये बात एक आध बार तो चलती है, लेकिन अखिलेश रणनीतिक रूप से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंची सपा वहां सत्तारूढ़ को निशाना बनाने की बजाय राहुल और कांग्रेस को निशाना बना रही है। अखिलेश के इस सारे बयान राहुल के जाति जनगणना वाला मुद्दा उठाने के बाद दे रहे हैं। राहुल अपने बयान में पीएम मोदी पर इसके लिए निशाना साध रहे हैं, लेकिन अखिलेश का निशाना राहुल पर है। 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थीं, उनकी गलत नीतियों के कारण थीं। एक कहावत है कि सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रथ रोकने के लिए राहुल और अखिलेश ने हाथ मिलाया। सियासी गलियारे में दो लड़कों की जोड़ी का नारा भी खूब बुलंद हुआ। हालांकि दो लड़कों की जोड़ी ने कोई कमाल नहीं दिखाया। फिर राहुल और अखिलेश की राहें जुदा हो गयी। 2024 से पहले एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश साथ साथ दिखे, लेकिन अपने अपने सियासी फायदे के लिए अब दोनों फिर से आमने सामने हैं। 2024 से पहले वोट की सियासत ने 2017 की दोस्ती को अब दुश्मनी में बदल दिया है। राहुल गांधी अखिलेश के निशाने पर हैं। जातीय जनगणना का राग अलाप रही कांग्रेस को अखिलेश यादव ने आईना दिखाया, उसे इतिहास याद दिलाया। कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने ही देश में जाति जनगणना बंद कराई थी। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया। दरअसल बीते सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में जाति जनगणना कराने की मांग की। जातीय जनगणना को एक्सरे की तरह बताया था। मैं आपको यहाँ गारंटी देना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे। और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी, जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। यूपी समेत हिंदी पट्टी में बड़ी जीत का फॉर्मूला सभी दलों को मिल गया है। जो दल ओबीसी वोट बैंक के साथ दो बड़ी जातियों का वोट हासिल करेगी, उसे ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी ओबीसी जातियों को गोलबंद करने के लिए पिछड़ा महाकुंभ का आयोजन करने वाली है, जिसमें गैर यादव ओबीसी जातियों राजभर, कुर्मी, पटेल, लोधी और मौर्य को साधने की प्लानिंग है। कांग्रेस और राहुल गांधी भी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए जातीय जनगणना का दांव चल रहे हैं। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस ओबीसी जातियों में पैच बनाती है तो नुकसान किसका होगा? और इस सवाल का जवाब है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी प्रेम से सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और यही कारण है कि अखिलेश के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या है वो सवाल, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ओबीसी वोटों पर नजर है और ऐसी मांग करना जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश है।
इसके साथ ही साथ सवाल क्या है, 2024 में जीत के लिए दोनों पार्टियों की छटपटाहट दिखाई दे रही है। बीजेपी के पाले से ओबीसी वोट खींचने की कोशिश है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में टकराव चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद कई सवाल और भी उठ रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन जो है उसको लेकर अब क्या भविष्य। राजेश चौधरी जी भाजपा विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी कांग्रेस पार्टी से ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजपाल कश्यप जी हैं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाषपा से। बॉबी लॉरेंस जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजपाल कश्यप जी आपसे शुरुआत करेंगे। क्यों ये इतनी ज्यादा तूतू में जाति जनगणना पर क्यों? आप लोग तो एक ही गठबंधन के हिस्से में हैं और उसके बाद फिर बीजेपी को मौका मिल रहा है कि देखिए कहां एक हैं, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। नहीं, देखिए सदैव समाजवादी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सदैव जाति जनगणना के मुद्दे को माननीय नेताजी उठाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे, सन सोपा ने बादीगार पिछले पावन 100 में 60 और लालू प्रसाद जी से लेकर शरद जी से लेकर और कई नेता लगातार उठाते रहे। और जब सत्ता में कांग्रेस थी तो उनके सामने भी ये बात रखी गई जी। बीजेपी है तो बीजेपी के सामने भी रखी जा रही है और ये कोई भी जाति जनगणना करा के इनको हक अधिकार नहीं देना चाहते। अब बिहार में जाति जनगणना हो गई तो जाति जनगणना किए बगैर इस देश प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। हाँ, तो वही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम करवा देंगे, सबसे पहला काम वही होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं वो कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज उनको कहना पड़ रहा है। जब सत्ता में थे माननीय नेताजी ने से लेकर सब लगातार उठाते रहे और आज जब माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश में जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर पूरे अगुवाई की और बिहार ने लागू कर दिया, आपको करना ही पड़ेगा और जो नहीं करेगा वो सत्ता से बाहर जाएगा। आप वो देखिए पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सब जागरूक होकर। ठीक है मनोज यादव जी, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मनोज यादव जी कहना ही पड़ेगा, अब तो आपको ये मुद्दा उठाना ही पड़ेगा। आजादी के बाद आपकी सरकार, आपने क्या किया इसको लेकर? अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय सभी वर्गों को मिले इसके लिए वो प्रतिबद्ध है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस देश में बहुसंख्यक आबादी को उसका हक दिलाने के लिए जातीय जनगणना कराने और पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाने तथा एक कदम आगे बढ़ के वो कह रहे हैं कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और देखेंगे कि इस देश में तो ये बात अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लग रही ना, पिछड़ी है, वंचित है, हाशिए के लोग हैं, उनको हम अवसर देंगे। जहां तक सवाल अन्य पार्टियों का, तो मेरा ये मानना है, देखिए अन्य पार्टियां बहुत भ्रम की अवस्था में है। राहुल गांधी जी का विजन एकदम स्पष्ट है कि हम आगामी चुनाव में इसी एजेंडे के तहत जातीय जनगणना। कौन भ्रम में है? अखिलेश यादव भ्रम में है, आप ये कह रहे हैं? उनको लाभ नहीं मिला है उनको हम भागीदारी देंगे। हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनका एजेंडा उनकी पार्टी का, लेकिन हम एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमने, आपको मैं याद दिला दूं कि जो समाजवादी पार्टी है उसको पता होना चाहिए कि 2011-12 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, 13 में उसके आंकड़े नहीं आ पाए, इस चुनाव में हमारी सरकार बदल गई। अब भारतीय जनता पार्टी 10 साल से उसको दबाए बैठी है। हम सबको मिलकर संयुक्त प्रयास करके उस आंकड़े को जारी कराने की लड़ाई लड़नी है और आने वाले दिनों में 24 में भारतीय जनता पार्टी को एक साथ आना पड़ेगा ना, उसके लिए सब एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो में फैसले लेने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन आपने बनाया, जरूरत है, उसमें आप लोग एक साथ दिखाई कहां दे रहे हैं? आप लोग तो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? और सवालों पे है, किसी मुद्दों पे नहीं, गठबंधन हमारा है और आगे भी चलेगा। ये कहां से समझ में आता है? सुनील अर्कवंशी जी चर्चा में आइए।